नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम एक धमाकेदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अपने सेक्टर में टॉप पोजीशन पे हमें काम करती हुई नजर आती है। मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, पिछले 6 महीनों में ही पैसे डबल होते हुए नजर आए हैं। फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, तो ऐसे स्टॉक को हमें नजर बनाकर रखनी चाहिए। ऐसे स्टॉक को वॉच लिस्ट पर टॉप पोजीशन पे रखना चाहिए और हर एक गिरावट पर इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। कौन सा स्टॉक है, कैसे फंडामेंटल से कौन से लेवल पर बाय करें, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, तो एज अ मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी का नाम आपके सामने है एस्ट्रल पाइप्स, यानी कि हम बात करने वाले हैं एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के बारे में। पाइप्स के इंडस्ट्री में काम करते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने का कामकाज है। एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो प्लम्बिंग, सीवरेज एंड ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, साथ ही साथ सरफेस ड्रेनेज, इंडस्ट्रियल, फायर प्रोटेक्शन, केबल प्रोटेक्शन, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इंसुलेशन। तो ओवरऑल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की बात आती है, जो जहां पर भी एप्लीकेशन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का देखा जाता है, तो मेजरली हर एक सेगमेंट में हमें यह काम करता हुआ नजर आता है। अगर आप कंपनी के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट को विजिट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एस्ट्रल पॉलीटेक्निक एक मिड कैप कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 22,000 करोड़ के आसपास है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस है 1,609 रुपीज, जो कि हमें 1.4% ऊपर दिखाई दिया है। रिटर्न्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो 1 वीक में 7% के पॉजिटिव रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। अगर 1 मंथ के बारे में बात करें तो 9% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। एक साल के बारे में बात करें तो 35% के शानदार रिटर्न्स दिखाई देते हैं। लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स के बारे में बात करें तो क्लियरली मल्टी बैगर स्टॉक रहा है, 352% के पॉजिटिव रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। की मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो अभी इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही महंगा दिखाई दे रहा है। पीई रेशियो 96.12 हो चुका है, जबकि सेक्टर का पी रेशियो सिर्फ 34 दिखाई देता है। और प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो वो 15.72 है, जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक 3.5 है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ना के बराबर का डिविडेंड बांटती है, 0.06% का डिविडेंड यील्ड है। ग्रोथ वाली कंपनी है, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस इसका दिखाई देता है। सेक्टर का डिविडेंड 1.14% हमें दिखाई दे रहा है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो लगातार फाइनेंशियल ट्रेंड ऊपर जा रहा है। रेवेन्यू 2017 में 1.9,000 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर 2020 में 2.59,000 करोड़ की हो चुकी है। और प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 0.14,000 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 2020 में 0.24,000 करोड़ के हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं काफी शानदार कंपनी हमें ग्रोथ दिखा रही है। इंडस्ट्री के रेवेन्यू ग्रोथ है 8.2%, जबकि एस्ट्रल की 12.5% है। मार्केट शेयर पिछले 5 सालों में 4.78 से बढ़कर 5.78 हो चुका है, ये एक अच्छी बात है। अगर ग्रोथ व्यू के बारे में बात करें तो अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स को हमें कंपेयर करने पर पता चलता है कि बहुत ही स्मूथ यहां पर हमें फाइनेंशियल ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कई सालों से कंपनी अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 15 में सिर्फ एक बार नेट इनकम गिरता हुआ नजर आता था, वरना हर बार पिछले साल के मुकाबले कंपनी अच्छा ही परफॉर्म करती हुई नजर आती है। तो क्लियरली ग्रोथ वाली कंपनी हमें यह दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.74%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। एफआईआईएस के पास है 17.87% का स्टेक। टोटल डीआईआईएस के बारे में बात करें तो 15.67% का स्टेक दिखाई देता है। और अगर बात करें अदर निवेशक यानी कि रिटेल निवेशक के बारे में तो 10.73% का स्टेक हमें दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस में आगे बढ़ते हुए कुछ रेशियोज को जानना, फंडामेंटल एनालिसिस में कुछ परसेंटेज को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो ऑपरेटिंग मार्जिन का परसेंटेज सुधर चुका है, 12.72 से बढ़कर 13.46 हो चुका है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 8.01 से बढ़कर 9.74 हो चुका है। तो ये एक अच्छी बात हमें दिखाई दे रही है। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें तो 15.33 से बढ़कर आरओई 16.5 हो चुका है। आरओसी हालांकि कम होता हुआ नजर आता है, मार्जिनल से हमें गिरावट दिखाई दे रही है। 21.09 से गिरकर 20.72 होता हुआ नजर आ रहा है। और रिटर्न ऑन एसेट्स 9.32 से बढ़कर 10.82 हमें होते हुए नजर आते हैं। तो रिटर्न रेशियोज भी काफी साउंड हमें दिखाई दे रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में बात करें तो करंट रेशियो 1.57 है, क्विक रेशियो 0.69 है। करंट रेशियो 1.5 के आसपास है, तो लिक्विडिटी की भी कोई भी प्रॉब्लम कंपनी में दिखाई नहीं दे रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो के बारे में बात करें तो पहले 0.15 का डेट टू इक्विटी रेशियो था, जो कि टोटली मैनेजेबल था, कोई बहुत बड़ा कर्जा कंपनी पर नहीं था, लेकिन उसे भी कम कर दिया है और 0.08 कर दिया
दिया है, ये भी एक अच्छी बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 8.81% है, अच्छी बात है। एसेट टर्नओवर रेशियो हालांकि कम होता हुआ नजर आया है, 119.43 से गिरकर 112 हो चुका है। और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भारी गिरावट है, 6.33 से गिरकर हमें 4.77 आता हुआ नजर आता है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी बात नहीं है। अगर बात करें डिविडेंड के बारे में, तो कंपनी भले ही कम डिविडेंड देती है लेकिन रेगुलरली डिविडेंड हमें देती हुई नजर आती है। तो ये एक निवेशक के लिए, लॉन्ग टर्म के निवेशक के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बोनस के बारे में बात करें तो 2019 में 1:4 का बोनस दिया था कंपनी में। और स्प्लिट के बारे में बात करें तो 3 बार स्प्लिट देखने को मिला है, 2010 में, 13 में और 14 में। और जो फेस वैल्यू फिलहाल चलती हुई नजर आती है वो है ₹1 पर इक्विटी शेयर। तो अब चलते हैं चार्ट्स पर, वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं शानदार मूवमेंट हमें देखने को मिली है, क्या जोरदार रिकवरी हमें दिखाई दे रही है। पुराने ऑल टाइम हाई को तोड़कर भी स्टॉक कई गुना हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया है। और आप देख पाएंगे स्टॉक ने क्लियरली 800 के आसपास सपोर्ट लिया था और फिलहाल स्टॉक हमें 1600 के आसपास चलता हुआ नजर आता है। तो पैसा यहाँ पर 6 से 7 महीनों में डबल हो चुका है। तो शानदार रिटर्न स्टॉक ने बना कर दिए हैं। करंट सिचुएशन के बारे में बात करें तो ऑफकोर्स अपने फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता है। इंडिकेटर के बारे में बात करें तो मनी फ्लो इंडेक्स का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 86.41, जो कि क्लियरली हाईली ओवरबॉट कैटेगरी में एंटर कर चुका है। अगर आरएसआई के नंबर के बारे में बात करें तो आरएसआई का नंबर कैलकुलेट होकर आता है 69.41, जो कि हमें काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। काफी समय से आरएसआई का नंबर फिलहाल कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें एमएससीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में तो फिलहाल जो क्रॉसओवर देखने को मिला है, बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि दर्शा रहा है कि स्टॉक में और भी तेजी की उम्मीद लगाई जा सकती है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली है। मीडियन है 1488 का लेवल और लोअर बैंड है 1383 के आसपास का लेवल। पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करें तो पिवट लेवल 1384 है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो पहला पिवट रेजिस्टेंस 1678, यानी कि ऑलमोस्ट 1700 के आसपास हमें दिखाई देता है। अगर बात करें इसके ऑल टाइम चार्ट के बारे में, जहां पर एक कैंडल 1 मंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टॉक ने कैसी मूवमेंट बना कर दिया है, तो आप देख पाएंगे कि धमाकेदार स्टॉक रहा है। मल्टी बैगर रिटर्न्स हमें यहां पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कभी भी ज्यादा डीप करेक्शन स्टॉक ने नहीं दिखाया और कॉन्सोलिडेशन जब दिखाया भी था तो अभी इसने 20 मंथ्स के ईएमए के आसपास सपोर्ट ले लिया था और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी और उसके बाद भी यही लेवल एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें कई बार दिखाई दिया है। फिलहाल जो 20 मंथ्स का ईएमए है वो कैलकुलेट होकर आता है 1116 के आसपास का लेवल। तो ऐसे में क्या इसमें निवेश करना बनता है या नहीं बनता? तो फिलहाल तो देखिए मेरा मानना है स्टॉक ऑलरेडी काफी ज्यादा भाग चुका है, तो ऐसे में निवेश करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। हमने आपको कई बार स्टॉक में रिकमेंडेशन दिए कि आप यहां पर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि स्टॉक काफी समय से इसी लेवल पर हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा था। मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर निकल चुकी थी लेकिन उसके मुकाबले एस्ट्रल सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहां पर हमने आपको 800 के नीचे भी बाइंग रिकमेंड की थी और उसके बाद स्टॉक बार बार 850 के पास आता और हमें सपोर्ट दिखा रहा था, तो यहां पर भी हमने बाइंग की। फिर 900 के आसपास बाइंग करने के बाद स्टॉक में हमें मूवमेंट देखने को मिली। स्टॉक में यहां पर आपको याद होगा तो वॉल्यूम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि बाइंग यहां पर पहले कई समय से एमर्ज होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ज्यादा मूवमेंट स्टॉक में हमें देखने को नहीं मिली थी। लेकिन ये जो मूवमेंट हमें देखने को मिला, न्यूज आई थी कि एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट बहुत खर्चा करना चाहती है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो ऐसे में एस्ट्रल को डायरेक्ट बेनिफिट है क्योंकि जो उसके प्लास्टिक प्रोडक्ट्स है वो इसमें भी हमें यूज होते हुए नजर आते हैं। और उसके बाद स्टॉक में हमें लगातार अपमूव भी देखने को मिला। जिन लोगों ने मिस कर लिया था उन्हें वापस हमने रेकमेंड किया था कि 1100 के आसपास भी ये स्टॉक हमें बाइंग के बारे में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है और उसके बाद भी देख सकते हैं कि हमें फिलहाल 1600 के प्राइसेस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है जिन्होंने यहां पर बाय करके रखा है उन्हें कांग्रेचुलेशंस, होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन पे बाय किया है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं बहुत ही खुशी होगी। लेकिन फिलहाल अगर बाय करना चाहते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि इसका जो वैल्यूएशन है वो एक कंसर्न है। पहले भी ये महंगे वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता था क्योंकि फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल तो जो वैल्यूएशन है 100 के भी ऊपर का पी रेशियो हमें दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यूएशन महंगा ही होता जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सा संभल कर, सोच समझ कर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए मेरा मानना है अगर आप इसे करंट मार्केट प्राइस पे अवॉइड करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिलहाल ये एक टेक्निकल बाय होगा, इसमें आपको वैल्यू फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। जिन्होंने नीचे होल्ड करके रखा है लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कीजिए, और अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो मेरा मानना है करंट मार्केट प्राइस पे बुकिंग करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी काफी भाग चुका है। अब कौन से लेवल पर फ्रेश बाय करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम जान चुके हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अपने सेक्टर में शानदार काम करती है।
इसके जो रेशियोज है वो भी काफ़ी हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में बाइंग के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए, कौन से लेवल पर बाइंग करनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कई बार स्टॉक हमें अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के आसपास रिट्रेस होता हुआ नजर आता है और वापस हमें तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो अगर आपको मौका मिले तो 1380 का इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज है और इसी लेवल पर कई बार स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया और सपोर्ट दिखाने के बाद हमें वापस तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो अगर बाय चांस आपको स्टॉक में गिरावट दिखाई दे तो 1400 का जो लेवल है बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से आप इसे बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं और स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोचा जा सकता है। और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।